जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव का घटाना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। आपके सामने क्वेश्चन 3 है, 1 2 3। पहले को करेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों बता दूं, ये मेरा नया चैनल, प्लीज़ को सपोर्ट करिए। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों इस चैनल पे आपको मैथ का बेसिक सवाल मिलेगा, जो कि मैथ को सीखने के लिए बेसिक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए क्वेश्चन पहले को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर पहला आ गया, तो चलिए पहले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले तरीका हम लोग इस तरीके से करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिए, चिन्ह के पहले की जो संख्या है उसको ऊपर लिखेंगे। अरे 3 7 5.46, ठीक। और चिन्ह के बाद की जो संख्या उसको नीचे लिखेंगे। नीचे किस तरीके से लिखेंगे? दशमलव के नीचे क्या करेंगे? पहले दशमलव लिख देंगे, ठीक। उसके पहले दशमलव के जस्ट बाद क्या है? 7 है। अब 7 के बाद क्या है? 6 है। अब 6 के बाद क्या है? 5 है, ठीक। अब दशमलव के पहले क्या है? 7, तो दशमलव के पहले 7। अब 7 के पहले क्या है? 3, तो 7 के पहले क्या लिखेंगे? 3। अब बाकी जो खाली स्थान बचा है वहाँ 0 कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखिए यहाँ 5 के ऊपर कुछ नहीं है, तो 5 के ऊपर क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे, ठीक। यहाँ 3 के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं? घटाते हैं समान रूप से। अब 0 में से 5 जाएगा नहीं, उधार लेगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। उसके बाद यहाँ 5 बचा, फिर उधार लिया, 15 में से 6 गया, 9 बचेगा। अब यहाँ 3 बचा, क्योंकि उधार ले लिया था। अब यहाँ इससे उधार लेगा तो 13 में से 7 जाएगा, 6 बचेगा। अब दशमलव है तो दशमलव कर देंगे। अब यहाँ क्या बचा? 4, क्योंकि उधार ले लिया था। अब यहाँ फिर उधार लेगा, फिर 14 होगा, 14 में से 7 जाएगा, 7 बचेगा। अब यहाँ 6 बचा, 6 में से 3 गया, क्या बचेगा? 3 बचेगा। यहाँ 3 में से 0 गया, क्या बचेगा? 3 ही बचेगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों? कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को करते हैं। दोस्तों अगर नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया, इसको भी बेहतरीन तरीके से करते हैं। तो चिन्ह के पहले की संख्या कहाँ लिख रहे हैं? हम ऊपर लिख रहे हैं, तो इसको ऊपर लिख दिए। 9 6 5 4.7। चिन्ह के नीचे की संख्या को हम नीचे लिख रहे हैं, तो नीचे किस तरीके से? दशमलव पहले लिखिए, दशमलव के दशमलव। अब दशमलव के बाद क्या है? 3, तो दशमलव के बाद क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। उसके अब फिर 3 के बाद क्या लिख रहे हैं? 9, तो 3 के बाद क्या लिखेंगे? 9। अब दशमलव पहले क्या है? 5, तो दशमलव पहले यहाँ क्या लिखेंगे? 5। अब फिर 5 के पहले क्या है? 7, तो यहाँ भी 5 के पहले क्या लिखेंगे? 7। अब 7 के पहले क्या है? 4, तो 7 के पहले यहाँ भी क्या लिखेंगे? 4। अब जो खाली स्थान है वहाँ 0, 9 के ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ 0। यहाँ भी 9 के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ 0। अब इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। अब यहाँ उधार 9 में 0 में से 9 जाएगा नहीं, इससे उधर लगा, 10 में से 9 जाएगा 1। यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गया, 3 बचा। अब फिर दशमलव। अब क्या करेंगे? दशमलव का दशमलव में करेंगे तो यहाँ दशमलव ही होगा। अब फिर यहाँ क्या बचा? 4 में से 5 जाएगा नहीं, उधार लेगा, 14 में से 5 गया, 9 बचा। अब यहाँ क्या करेंगे? यहाँ 4 बचा। अब इससे उधार लेगा, 14 होगा, 14 में से 7 जाएगा, 7 बचेगा। यहाँ 5 बचा, 5 में से 4 गया, क्या बचेगा? 1 बचेगा। और यहाँ क्या? 9 में से 0 गया, 9 ही बचेगा। दोस्तों उधार कहाँ लिया जाता है? जहाँ ऊपर का मतलब ऊपर का संख्या छोटा रहे, नीचे का बड़ा। अब यहाँ देखिए उधार ले लिया था, यहाँ 14 हो गया था, यहाँ 4 बचा था, क्योंकि 1 निकल गया था, तो 4 में से 7 जाएगा नहीं, तब इससे उधार लिया, तब ज़्यादा संख्या होगा, 14 होगा, 14 में से अब 7 चला जाएगा, इसलिए उधार लेते हैं। अब क्वेश्चन हमारा दूसरा कंप्लीट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को करते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर तीसरा गया, इसको चलिए इसको भी करते हैं। तो चिन्ह के पहले की संख्या कहाँ लिख रहे हैं? ऊपर लिख रहे हैं। 4 9 7 4.5 7, यही है ना। अब देखिए, अब दशमलव के नीचे दशमलव। अब दशमलव के बाद क्या है? 4, दशमलव के बाद 4, 4 के बाद क्या है? 6, तो 4 के बाद क्या है? 6, 6 के बाद क्या है? 8, तो 6 के बाद क्या लिखेंगे? 8। दशमलव के पहले क्या है? 6, तो दशमलव के पहले क्या लिखेंगे? 6, 6 के पहले क्या है? 7, तो 6 के पहले क्या लिखेंगे? 7, 7 के पहले क्या है? 8, तो 7 के पहले क्या लिखेंगे? 8। अब इसको भी क्या करेंगे? घटाएंगे। 7 में से 8 जाएगा नहीं, इधर उधार लेगा, यहाँ 17 होगा, 17 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा? 9 होगा, ठीक। अब यहाँ क्या बचा? 15, 15 में से सॉरी 5 बचा, 5 में 6 जाएगा नहीं, उससे उधार लेगा, 15 होगा, 15 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा? 9 बचेगा। अब यहाँ 4 बचा, क्योंकि 1 निकल गया था, उधार ले लिया था। अब 4 में से 4 गया, 0 बचेगा। अब दशमलव है तो दशमलव। अब यहाँ 4 में से 6 जाएगा नहीं, इससे उधार लेगा, 14 होगा, 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा। अब यहाँ 6 बचा, 6 में से 7 जाएगा नहीं, अब फिर इससे उधार लेगा, 16 होगा, 16 में से 7 गया, क्या बचेगा? 9 बचेगा। अब देखिए यहाँ क्या बचा? 8, क्योंकि ये 7 जो है इससे 1 ले लिया था, तो यहाँ भी 1 निकल गया 9 में से, तो 8 ही बचेगा। 8 में से 8 गया, कुछ नहीं। अब हमारा क्या होगा? यही हो गया आंसर। अगर दोस्तों वीडियो पसंद है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। दोस्तों ऐसे ही मैथ का बेसिक क्वेश्चन लाएंगे। अगर दोस्तों आपको किसी भी सवाल में करने में प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिए, उस पर हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं कल।